अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जनाब, सियासी हलचल, बहुत सियासी पारा हाई होता जा रहा है। इमरान खान को जेल में डंडे पड़े हैं, तशद्दुद हुआ है, बुशरा बीबी ने उनके बारे में बातें की हैं, इमरान खान ने आर्मी चीफ को धमकियाँ दी हैं, क्या मामलात हैं, बन्नू और कैंट में जो हमला हुआ है और वो जो लोग थे वो कौन थे, वो किसके स्पॉन्सर्ड थे, ये तमाम चीज़ें आज की वीडियो में आपके सामने रखने जा रही हूँ। बहुत ही चश्मकुशा इंकशाफात होने जा रहे हैं, इसलिए पूरे वीडियो में मेरे साथ रहिएगा। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। चलिए जनाब, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं बुशरा बीबी से। बुशरा बीबी जो हैं, ये वो खातून हैं जिन्होंने आज से कुछ अरसा पहले ये कहा था कि इमरान खान को खाने में जहर दिया जा रहा है। फिर आपको याद होगा कि उसके बाद बुशरा बीबी ये बात जो है ये गलत साबित हुई थी। फिर आपको याद होगा कि बुशरा बीबी ने एक और बड़ा मुज़हिका खेज किस्म का दावा किया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि बुशरा बीबी को खाने के अंदर जो है वो हार्पिक के 3 कतरे मिलाकर पिलाए जाते हैं। उस वक्त भी लोगों ने उनका काफ़ी मजाक उड़ाया था कि अगर आप ये कहती हैं कि आपको खाने में जहर दिया जा रहा है तो फिर तो एक अलग बात थी, लेकिन आपका ये दावा करना कि आपको हार्पिक पिलाया जाता है, आपको कैसे पता कि आपको हार्पिक पिलाया जाता है, और फिर आपको ये कैसे पता कि उसमें 3 कतरे ही मिलाए जाते हैं। बुशरा बीबी जो है वो आए रोज़ बड़े अजीबो गरीब किस्म के बयानात जो है वो देती रहती हैं, और अब की बार बुशरा बीबी ने फिर से एक बहुत ही मुज़हिका खेज किस्म का बयान जो है वो दिया है। बुशरा बीबी ने एक दफ़ा फिर से कहा है कि इमरान खान की जान जो है वो ख़तरे में है, और उनका ये भी कहना है कि इमरान खान को डंडों से मारा गया, इमरान खान के ऊपर तशद्दुद हुआ। उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी के अंदर कौन कौन सा वकील ऐसा है जो नज़रें फेर चुका था, और क्या क्या कुछ हुआ है अब तक का सारा अहवाल जो है वो मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पास से कोई वर्ड्स ना बोलूँ, मैं आपको मिनो बुशरा बीबी का जो बयान है वो पढ़कर सुनाऊं। तो आपको बता दूं कि इमरान खान की, मैं तो वैसे साबिक अहलिया कहूंगी, क्योंकि उनकी जो गैर शरई निकाह वाला मामला था, आपको पता ही है कि पहले उसके ऊपर सजा बरकरार रखी गई, बाद में उनको रिलीफ दिया गया। लेकिन बहरहाल बुशरा बीबी ने कहा है कि इमरान खान की जान को खतरा है, उन्हें पहले भी जहर दिया गया था। ये बातें इसलिए रिकॉर्ड पर ला रही हूं कि मुझे नहीं पता कि मैं जिंदा रहूंगी भी या नहीं। अडयाला जेल में बुशरा बीबी ने सहाफियों से बातचीत करते हुए कहा कि गुज़श्ता साल बानिए पीटीआई यानी कि इमरान खान को गिरफ्तार किया गया। उस वक्त वो सो रहे थे। इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए घर में लगा बुलेट प्रूफ शीशा भी तोड़ दिया गया। उन्होंने मजीद बताया कि पुलिस जो है वो इमरान खान के मुंह पर कपड़ा डालकर उन्हें घसीट कर ले गई। इमरान खान की गिरफ्तारी के 8 दिन बाद अटक में उनसे मेरी मुलाकात हुई। अटक जेल में जहां उनको रखा गया वहां पर बहुत ही गलाजत थी। बुशरा बीबी का कहना था कि इमरान खान को कीड़ों वाले सेल के अंदर रखा गया। चोर, लुटेरे और डाकुओं को वीआईपी ट्रीटमेंट देकर हुकूमत दे दी गई। उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी के अंदर जो वकला हैं उनके ऊपर बहुत सारे इल्जामात लगाए, जिसमें से एक वकील हैं जी बैरिस्टर अली जफर। अली जफर के बारे में उन्होंने क्या कहा आपको बताती हूँ। उन्होंने कहा बैरिस्टर अली जफर को पूरे प्रोटोकॉल के साथ जेल में ले जाया जाता था। बैरिस्टर अली जफर को 2-3 मरतबा मैंने कॉल की, जो कि उन्होंने मेरी नहीं सुनी। बुशरा बीबी ने कहा कि हलफ देने के लिए और हलफ लेने के लिए तैयार हूं कि हमारे खिलाफ तमाम मुकदमात झूठ पर मबनी हैं। क्या हम मुकदमात बनाने वाले भी हलफ लेंगे कि ये मुकदमात जो हैं वो झूठ पर मबनी नहीं है। उसके बाद उन्होंने अपनी बुजदिली के बारे में बात करते हुए कहा कि मैं बुजदिल नहीं हूं, मेरी गिरफ्तारी को डील कहा गया। ये बातें इसलिए रिकॉर्ड पर ला रही हूं कि मुझे नहीं पता कि मैं जिंदा रहूंगी या नहीं रहूंगी। उसके बाद अली अमीन गंडापुर के बारे में उन्होंने बात की, फैसल करीम कुंडी के हवाले से उन्होंने बात की। मजीद आपको बताती हूँ उन्होंने क्या क्या बातें की। उन्होंने कहा कि बानिए चेयरमैन की जान को खतरा है, उन्हें पहले भी जहर दिया गया था। जेल अफसरान भी बार बार तब्दील किए जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि उन्होंने जेल अफसरान को तब्दील करने की बात क्यों की है, क्योंकि आपको याद होगा कि इससे कुछ अर्सा पहले भी मैंने आपको बताया था कि लास्ट जो अडयाला जेल में इमरान खान की पेशी हुई थी, उसमें इमरान खान ने जज साहब को ये कहा था कि 2 बड़े ही ईमानदार अफसरान थे, वो दोनों जो है वो मेरे साथ बड़ा अच्छा सलूक कर रहे थे, और उनकी जो है वो पोस्टिंग कर दी गई। मैं आपको बताती चलूँ कि वो 2 अफसरान नहीं थे बल्कि वो 3 अफसरान थे। आपको मैंने पिछले व्लॉग में उन लोगों के 3 अफसरान के नाम भी बताए थे। असल में वो जो अफसरान थे वो इमरान खान के लिए सहूलतकारी कर रहे थे। इमरान खान को जेल के अंदर जो ममनुआ चीज़ें हैं वो भी पहुंचा रहे थे, और उसके अलावा इमरान खान को उन्होंने जेल के अंदर फ़ोन भी दे रखा था। यहाँ तक कि जब वो लोग पकड़े गए और उनसे तफ्तीश की और पता चला, तो उन्होंने सारा जो राज उगला उसमें उन्होंने बताया कि वो इमरान खान के लिए क्या क्या सहूलतकारी करते रहे हैं। उन्होंने ये तक बता दिया कि पिछले दिनों इमरान खान के जो कॉलम्स छप रहे थे इंटरनेशनल मीडिया पे, उसमें भी वो इमरान खान के साथ मिलकर सहूलतकारी कर रहे थे।
जिसके बाद उनकी पोस्टिंग कर दी गई और इमरान खान को इस बात की तकलीफ शुरू हो गई कि उन लोगों को चेंज क्यों किया गया, क्योंकि ऑब्वियसली वो इमरान खान को जेल के अंदर ममनुआ चीजें भी दे रहे थे और वो सहूलतकारी भी कर रहे थे, तो ऑब्वियसली इमरान खान ने तो आवाज उठानी है। आपको बताऊं कि उनकी अहलिया ने मजीद कहा कि इद्दत केस में बरियत के ऊपर मैंने शुक्राने के नवाफिल अदा किए। उन्होंने कहा कि इस केस से बरियत के बाद मुझे पता चला कि मैं रिहा होने वाली हूँ। मुझे जेल सुपरिटेंडेंट जेल के ऑफिस तक लेकर गया। वहाँ मौजूद लोगों ने देखकर कहा कि अंदाज़ा हुआ कि मुझे रिहा नहीं किया जाएगा। बुशा बीबी का कहना था कि मुझ पर जेल से बाहर निकाले जाने के लिए दबाव डाला गया। जब बाहर निकली तो नैब वालों ने कहा कि आपको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। मुझे गिरफ्तार करने से कबल खातून ऑफिसर ने मुझे धक्का मारा। उन्होंने कहा कि टॉयलेट क्लीनर खाने के बाद मेरी तबीयत 2 माह तक नहीं संभली, मेरा मुंह जल गया था। उन्होंने कहा कि मैं दिन में 7-8 मरतबा पानी पीती थी, तब जाके कहीं तेजाब का जो असर है वो कम हुआ। जबकि आप लोगों को मैं यहाँ पर रिमाइंडर देना चाहती हूँ कि आपको याद होगा कि बुशरा बीबी ने जब ये मुज़हिका खेज किस्म का दावा किया था कि उनको हार्पिक के 3 कतरे पिलाए गए हैं, तो उसके बाद बुशरा बीबी ने कहा था कि उनका जो मेडिकल टेस्ट है वो शौकत खानम से करवाया जाए, और उन्होंने ये मुतालबा किया था कि उनका अपना जो फैमिली डॉक्टर है जब तक वो चेक नहीं करेगा तब तक वो किसी की बात पे यकीन नहीं करेंगे। और आपको याद होगा कि इमरान खान के जो ज़ाती मुआलिज हैं उन्होंने बुशरा बीबी का मुआयना किया था और उन्होंने कहा था कि बुशरा बीबी को किसी किस्म का कोई जहर नहीं दिया गया, बल्कि उनको मैदे के अंदर तेजाबियत और उनको अल्सर का मसला है, जिसकी वजह से उनके मुंह पे छाले निकले थे। लेकिन बात वो ये है कि पीटीआई इतना झूठ बोलती है कि झूठ को हैमर कर करके लोगों के दिमागों के अंदर पक्का कर दिया जाता है। और आप देखें कि उनके अपने डॉक्टर ने बुशरा बीबी को गलत कहा, उसके बावजूद बुशरा बीबी आज फिर वो इल्ज़ाम लगा रही हैं और वो कह रही हैं कि उनको हार्पिक के कतरे ही पिलाए गए थे। तो इसमें फिर वो कहते हैं कि जब बंदा नहीं मानता तो फिर वो कहाँ सुनता मानता है, यानी कि वो फिर वो उसको आप नहीं मना सकते, उसका कवर सफ़ेद ही रहता है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बुशरा बीबी ने जब इस तरह की इमोशनल किस्म की बातें की तो इमरान खान जो हैं, आपको पता है कि वो अपने मुर्शिद से कितनी मोहब्बत करते हैं। वो बुशरा बीबी से इतनी मोहब्बत करते हैं कि अगर बुशरा बीबी उनको कह देना कि ये मेरे तोते ने ये फाल निकाली है, तो वो कहेंगे कि वो तोता भी हमेशा हमेशा के लिए महफूज कर लिया जाए, उस तोते का एक एक लफ्ज़ मान लिया जाए। इमरान खान को दुनिया में किसी और से इतनी मोहब्बत नहीं है जितनी कि उनको बुशरा बीबी से। इस बात के ऊपर इमरान खान के अपने जो कारकुन हैं वो बड़े हैरान होते हैं। जैसे ही बुशरा बीबी ने ये तमाम बातें की तो उसके बाद इमरान खान बोले और उन्होंने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि अगर मेरी बीवी को कुछ हुआ तो जिन लोगों के मैंने नाम लिए थे उनको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये उन्होंने सहाफ़ियों से जेल में बात करते हुए धमकी दी। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के मैंने नाम लिए थे, अब नाम किन किन के लिए थे? जनरल बाजवा के लिए थे। नाम किस किस के लिए थे? फैसल नसीर साहब का नाम लिया था, आर्मी चीफ का नाम लिया था। इनको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यानी कि इमरान खान ने खुली और साफ तौर पे जो है वो धमकी दी और कहा कि जी बुशरा को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर मेरी बुशरा को कुछ हुआ मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, ये कहा खान साहब ने। ये उनका स्टाइल था। थोड़ी सी मिमिक्री बीच में आ जाती है, चले इतनी सीरियस बातें हो रही हैं तो वहां पर, क्योंकि ऐसा तो कुछ नहीं है कि बुशरा बीबी को कुछ होगा। मगर यहाँ पर मेरा एक सवाल है। मेरा सवाल ये है कि सदफ नईम जो है वो इमरान खान के कंटेनर से नीचे गिर गई। इमरान खान ने किसी को कोई धमकी नहीं दी, किसी को नहीं कहा कि जनाब मैं मार दूंगा, काट दूंगा, छील दूंगा, हला दूंगा, तो पता नहीं क्या क्या कुछ कर दूंगा। जिले शाह की मौत हो गई, इन्होंने प्रोपेगेंडा किया और आपको याद है मरियम नवाज के नाम लगाए, इसके नाम लगा, उसके नाम लगा, लेकिन रेड लाइन किसी को नहीं कहा। अरशद शरीफ की मौत हो गई, बातें की, प्रोपेगेंडा किया, इदारों के नाम लगाए, लेकिन रेड लाइन पे किसी को नहीं लेकर आए। हजारों कारकुनान इन्होंने 9 वाले दिन मरवा दिए। बाद में कहा कि जी ये तो हमारे कारकुनान ही नहीं थे। फिर उसके बाद अब बनू वाला मामला भी आपके सामने है। लेकिन इमरान खान ने कभी इस तरह से धमकियां तो नहीं दी। ये धमकी इन्होंने सिर्फ बुशरा बीबी को नुकसान होने पर या बुशरा बीबी की जान जाने पर ही कहा कि मैं इनको जान से मार दूंगा, इनको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे तो सुल्तान राई जो हैं वो याद आ गए हैं, या फिर पुराने ज़माने की फिल्मों के अंदर जो है ना वो इस तरह की चीज़ें हुआ करती थी। बहरहाल अब मैं आपको दिखाती हूँ जनाब एक और चीज़ कि जो अपने ही पीटीआई के लोग हैं, अपने ही उनके जो वुज़रा हैं वो बुशरा बीबी को गलत साबित कर रहे हैं। अली मोहम्मद खान जो हैं उनका बयान सामने आया है और उनके बयान के बाद यूथिया जो हैं उनको बड़ी शदीद आग लगी हुई है, क्योंकि अली मोहम्मद खान ने इस चीज़ को डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरे तो नॉलेज में ऐसी कोई बात ही नहीं है कि इमरान खान के ऊपर कोई तशद्दुद हुआ है या उनको डंडे मारे गए हैं या उनको जान से मार दिया जाएगा। हैव अ लुक। अली भाई ये बता दीजिएगा कि सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं कि इमरान खान साहब, बुशरा बीबी ने कहा है कि इमरान खान साहब के ऊपर तशद्दुद हुआ है और बुशरा बीबी को धक्के दिए गए हैं, ये बुशरा बीबी ने देखा है, क्या कहेंगे? देखिए, आज मैं खान साहब से मिला हूँ, मेरे नॉलेज में ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन खुदा न खास्ता अगर ऐसा कुछ हुआ है तो स्ट्रांगली कंडेम करते हैं।
चलें जी, अली मोहम्मद खान की तो आपने सुन ली। ये स्क्रीन के ऊपर आपको एक स्क्रीन शॉट आपको न्यूज़ का नज़र आ रहा है जिसपे खान साहब ने कहा कि उनको डंडे मारे गए, उनको डंडे मारे गए। आपको याद है आज से कुछ दिन पहले भी खान साहब ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि उनको काल कोठरी में रखा गया है। उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया और जितनी भी तंजीमें हैं उन्होंने खान साहब के हक में आवाज़ बुलंद करना शुरू कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले लिया, कोर्ट्स ने जब सारी रिपोर्ट मंगवाई तो आपको याद है कि पता चला कि इमरान खान साहब तो पूरी एक बैरक में रहते हैं। बैरक से मुराद ये कि एक बैरक के अंदर 8 कमरे आते हैं, वो 8 कमरे खान साहब के पास हैं, उसके अलावा उसकी गैलरी खान साहब के पास है। तो जब खान साहब झूठे पड़ गए तो खान साहब ने ये कहा कि मैंने ये थोड़ा ही कहा था कि मैं काल कोठरी में रह रहा हूं, मैंने तो ये कहा था कि मेरी बैरक के साथ वाली जो है वो काल कोठरी है। यानी यू टर्न के मास्टर है खान साहब। अब वो कह रहे हैं कि उनको डंडे मारे गए हैं। किसने डंडे मारे हैं, कहाँ डंडे मारे हैं, कम डंडे मारे हैं, इस बात के बारे में इमरान खान साहब ने कोई बात नहीं की है। अब जब खान साहब ने कहा कि जी उनको डंडे मारे गए हैं तो मुझे शहबाज शरीफ की वो पुरानी बात याद आ गई, वो जो कहते थे ना कि डांग आपको फिरनी है, डांग आपको फिरनी है। हैव अ लुक। डांग आपको फिरनी है इंशाल्लाह। डांग आपको फिरनी। देखें जी, एक बात तो आप खुलकर आप लोगों के सामने आ गई है। आपको पता चल गया है कि पीटीआई जो है वो किसी और एजेंडे पे है। पीटीआई इस वक्त मुल्क को तोड़ने की साजिश में बिल्कुल पेश है। इमरान खान का इस तरह के बयानात देना, आर्मी चीफ के ऊपर बार बार अटैक करना, 9 मई के लोगों से लाताल्लुकी का इजहार करना और फिर अपने उन्हीं लोगों को जिन्होंने तोड़फोड़ की है उन्हीं को अपने MPs और MNAs बनाना, उन्हीं को नामजद करना। उसकी सबसे बड़ी मिसाल सनम जावेद आपके सामने है। फिर कभी हार्पिक के कतरों से लेकर मरवाने तक और पता नहीं क्या क्या करने तक, यहाँ तक कि जनाब वहाँ IMF के सामने एहतजाज करवाने से लेकर शहबाज गिल को इन्वॉल्व करके IMF को ये कहना कि आप पाकिस्तान को फंड्स ना दें, इन तमाम चीज़ों, इन तमाम चालों के अंदर इमरान खान के फ्लॉप होने के बाद इमरान खान ने भूख हड़ताल की धमकियां दी और उसके बाद आपके सामने कि बनू में क्या हुआ। अब बनू वाली बात तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, लेकिन जरा ये देखिए कि कल अदम TTP के सरबराह हैं जी नूर वली महसूद। उनकी खुफिया कॉल जो है वो मंजर आम पर आई और खुफिया कॉल में ये जो बंदा है ये दहशतगर्द कार्रवाइयों के बारे में पाकिस्तान के अंदर बात कर रहा है। ये बता रहा है कि किस तरह से स्कूलों को और किस तरह से इदारों को, किस तरह से सरकारी इमारात को जो है वो आपने निशाना बनाना है और फिर आपने उसकी जिम्मेदारी भी कबूल नहीं करनी। ये सारे लोग जो हैं ये अमन व अमान की सूरत हाल बिगाड़ने के लिए जो बातें कर रहे हैं उसमें ये कहता है, ये स्क्रीन के ऊपर आपको साइड पे कॉल चलते हुए नजर आ रही है, लेकिन क्योंकि ये पश्तो में बात कर रहे हैं तो नीचे इसके तर्जुमा चल रहा है। कहता है कि पहला तरीका तो यह है कि सरकारी स्कूल या अस्पताल को धमाके से उड़ा दिया जाए और जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा जाए कि अगर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हमारे घर में इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम भी स्कूल, अस्पताल और सरकारी इमलाक को इस्तेमाल करेंगे। दूसरा नंबर पे वो कह रहा है कि फिर 1-2 स्कूल या अस्पतालों को धमाके से उड़ा दो लेकिन जिम्मेदारी कबूल ना की जाए। और तीसरा तरीका वो ये बता रहा है कि पुलिस और फौजियों के घरों को मिसमार किया जाए और इन दोनों तरीकों में से जो अच्छा लगे इसके ऊपर अमल करो ताकि ज़्यादा फ़ायदा हो। ये अपने इस तरह की चीज़ों को जो है वो इम्प्लीमेंटेशन करवाई जा रही है और ये स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र भी आ रहा है। आप सब लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा भी होगा। अब हुकूमत जो है वो इनके खिलाफ भी जो है वो एक्शन लेने जा रही है। फिर आपको स्क्रीन के ऊपर ये नज़र आ रहा होगा ये एक तस्वीर जिसमें कहा गया PTI की तरफ से कि ये तो बड़े ही जो है ना अच्छे लोग थे, ये तो निहत्ते लोग थे, ये लोग तो जो हैं पुरअमन एहतजाज करने के लिए गए थे। जबकि मैंने स्पेशली सर्कल किया है कि इनके हाथों में कुल्हाड़ियाँ भी थीं, इनके हाथों में चाकू भी थे। और सबसे बड़ी बात ये कि इंटरनेशनल मीडिया के बारे में आप देखिए कि इंटरनेशनल मीडिया अक्सर प्रोपेगेंडा करता है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया ने भी इस दफ़ा इनको लाइमलाइट नहीं दी। इंटरनेशनल मीडिया ने भी ये बात की है कि ये लोग घर से निकले थे एहतजाज करने, इनकलाब लाने, रास्ते में इन्होंने असले का इस्तेमाल किया। फिर इन्होंने बन्नू कैंट में आर्मी जो कैंट की दीवार है उसके ऊपर इन्होंने हमला किया। फिर उसके बाद इनको रास्ते में एक शुगर का यानी उसका गोदाम नजर आया, इन्होंने वहां जाके हमला किया, फिर इन्होंने उसको लूटा। ये साइड पे आपको सारे स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे क्लिप्स। वहां पे जाके इन्होंने सारी की सारी चीनी लूट ली, वहां पे इन्होंने खाने पीने की चीजें लूट ली। और ये घर से क्या निकले थे करने के लिए? ये घर से निकले थे जनाब अमन कायम करने के लिए। ये पूरे अमन थे जिनके पास तशद्दुद करने के लिए चीजें भी थी और जिन्होंने रास्ते में से जो है वो चीजें भी चुराई। जिसकी वजह से आपको मैं बताऊं कि इन्होंने ये भी इल्ज़ाम आयद किया PTI वालों ने कि ये जो पुरअमन मुजाहिरीन थे इनके ऊपर हमारी पाक फौज ने सीधी सीधी गोलियां बरसाई, जबकि हकीकत यह है कि ये टोटली झूठ था। इन लोगों ने उनके ऊपर बरसाई। अल्लाह का शुक्र है कि पाक फौज ने बड़े अच्छे तरीके से इनको हैंडल किया। बेसिकली ये 3 दहशतगर्द तंजीमें
आपस में लड़ रही थी। ये 3 ग्रुप्स की आपस में लड़ाई थी और नाम इन्होंने लगा दिया जनाब फौज का। और दूसरी तरफ आपको ये खबर भी दे दूं कि अली अमीन गंडापुर ने जब से इस चीज़ का ऐलान किया है कि पुरअमन मुजाहिरीन नहीं थे और ये सारा कुछ क्या हुआ है, तो उसके बाद से पीटीआई का जो एजेंडा है वो फ्लॉप होने के बाद अली अमीन गंडापुर के खिलाफ जो है वो प्रॉपर कैंपेन का आगाज़ हो गया है और उनसे अब मुतालबा किया जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो इस्तीफ़ा दे दें। तो आने वाले दिन अब सियासत क्या रुख लेगी, आपको हर चीज़ से आगाह करूंगी। ये था आज का वीडियो। बारी है जी आप लोगों की, आई कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इन तमाम चीज़ों के बारे में क्या सोचते समझते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त।